हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग ब्रेन चैनल। आज हम नए वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कितनी तरह के होते हैं और उनमें से आईओएस फॉर्मेट फंक्शंस कितनी तरह के होते हैं, और साथ में हम पढ़ेंगे विड्थ फंक्शन। अगर आप आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। लेट्स स्टार्ट फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस एंड iOS फॉर्मेट विड्थ फंक्शन। तो देखिए ये है हमारे फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। चलिए इनके बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर वन बाय वन iOS के जो फंक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और साथ में प्रोग्राम्स बना करके एग्जीक्यूट करेंगे। C++ सपोर्ट्स ए नंबर ऑफ फीचर्स दैट कुड बी यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग द आउटपुट। C++ कई ऐसे फीचर्स को सपोर्ट करता है जिनका यूज आउटपुट की फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है। These फीचर्स इंक्लूड, और वो फीचर्स कौन कौन है देखिए, पहले iOS क्लास फंक्शंस एंड फ्लैग्स, नंबर 2 मैनिपुलेटर्स एंड नंबर 3 यूजर डिफाइंड आउटपुट फंक्शंस। तो इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे और समझेंगे। द iOS क्लास कंटेन्स a large number of member functions that would help us to format the output in a number of ways. iOS class large number of member functions contain करता है जो हमें कई तरीकों से आउटपुट को फॉर्मेट करने में हेल्प करते हैं। The most important iOS format functions are, और जो important iOS format functions हैं वो कौन कौन से हैं? Width function, precision function, fill function, setf function एंड unsetf फंक्शन। तो इन सब फंक्शंस के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे और प्रोग्राम्स में रन करके भी आउटपुट देखेंगे। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं विड्थ फंक्शन के बारे में कि विड्थ फंक्शन हमारा किस लिए यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। तो विड्थ फंक्शन में, विड्थ फंक्शन इज यूज टू डिफाइन द विड्थ ऑफ ए फील्ड necessary for the output of an item। width function एक आइटम के आउटपुट के लिए नेसेसरी फील्ड की width डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि आइटम के फील्ड की width को सेट करने के लिए यूज किया जाता है। दिस फंक्शन इज इन्वोक्ड यूजिंग cout ऑब्जेक्ट। और ये जो width फंक्शन है हमारा, इसको हम इन्वोक करते हैं किसका यूज करके? cout ऑब्जेक्ट का यूज करके। तो चलिए देखते हैं पहले हम सिंटैक्स और फिर एग्जांपल। cout डॉट विड्थ, और w हमने दिया है विड्थ कितनी सेट करनी है आपको। w इज द फील्ड विड्थ, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आपको सेट करने हैं। तो देखिए cout के साथ हम यूज करेंगे cout और डॉट ऑपरेटर के साथ विड्थ फंक्शन, और अंदर हमने दे दिया कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हम सेट करेंगे। तो ये था इसका सिंटैक्स। चलिए अब इसको एग्जांपल में समझते हैं। देखिए पहले हम विड्थ सेट करेंगे, जो भी नंबर हम आगे स्टोर करने जा रहे हैं उसके लिए हम पहले विड्थ सेट कर देंगे। तो cout डॉट विड्थ और ब्रैकेट में 5 कॉलम्स के लिए हमने सेट कर दी। इट मींस 5 ब्लॉक्स सेट कर दिए हमने, और उसके बाद cout हमने प्रिंट किया 1 2 3। अब ये जो हमने विड्थ सेट किए हैं, तो देखिए इसमें ये फर्स्ट 5 जो कॉलम्स हैं ये विड्थ के कॉलम्स हैं, और इसमें पहली वैल्यू जो 1 2 3, तो ये कैसे स्टोर करेगा? राइट जस्टिफाइड होगा हमारा नंबर। कब? जब हम सेट की हुई विड्थ में नंबर स्टोर करेंगे। तो देखिए 3 2 1, और आगे के 2 स्पेस ब्लैंक छोड़ देगा क्योंकि 5 कॉलम्स हमने सेट किए, और जिसमें कि 3 कॉलम्स के लिए वैल्यू स्टोर होगी और 2 कॉलम्स हमारे ब्लैंक रहेंगे। और बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट जस्टिफाइड होता है, लेकिन जब हम विड्थ सेट कर देंगे तो ये राइट जस्टिफाइड होगा। जो भी आउटपुट होगा वो राइट जस्टिफाइड होगा। और बाय डिफॉल्ट अगर हम विड्थ सेट नहीं करते हैं और किसी नंबर को प्रिंट करेंगे तो लेफ्ट जस्टिफाइड होता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर हमने प्रिंट किया 56। तो ये देखिए मैंने ये समझाने के लिए अलग किया है, यानी कि ये आगे इस तरह से स्टोर करेगा, लेकिन ये अलग स्टोर नहीं करेगा, दिखने में अलग नहीं दिखेगा। क्यों? ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए अलग दिखाया है, लेकिन ये कैसे स्टोर करेगा देखिए इस तरह से, क्योंकि इसके लिए 5 कॉलम की विड्थ नहीं सेट करेगा, ये
टू स्पेस में ही स्टोर करेगा। ये मैंने समझाने के लिए अलग किया, लेकिन ये इस तरह से हमारा आउटपुट दिखेगा, यानी कि आगे 2 स्पेस होंगे और फिर 1 2 3 5 6 डिस्प्ले करेगा। अगर हमें 56 के लिए भी 5 कॉलम की विड्थ सेट करनी होगी तो हमें फिर से यहाँ पे सेट करनी होगी, तब ये इसके लिए भी 5 कॉलम्स सेट करेगा। तो चलिए हम इसको भी देखते हैं। ये देखिए यहाँ पहले इसके बारे में क्या कह रहा है, ये देखिए द वैल्यू 1 2 3 इज प्रिंटेड राइट जस्टिफाइड इन द फर्स्ट 5 कॉलम्स। यस, जो पहले 5 कॉलम्स हैं वो हमारे राइट जस्टिफाइड होंगे आफ्टर सेट द विड्थ ऑफ द कॉलम्स, बट इट डज नॉट रिटेन द विड्थ सेटिंग फॉर प्रिंटिंग द 56। लेकिन ये 56 के लिए जो सेट की हुई विड्थ है उसको रिटेन नहीं करेगा। अगर हमें 56 के लिए भी 5 कॉलम्स चाहिए तो हमें दोबारा से विड्थ सेट करनी होगी, जैसे कि नीचे दिखाएगा। देखिए सी आउट डॉट विड्थ 5, हमने विड्थ सेट कर दी 5 कॉलम्स की और नंबर प्रिंट कर दिया 1 2 3। देखिए जैसे कि ये किया है यहाँ पे, और ये फर्स्ट 5 कॉलम्स 1 2 3 के लिए, लेकिन राइट जस्टिफाइड है इसलिए फर्स्ट 2 कॉलम्स ब्लैंक छोड़ेगा और लास्ट 3 में स्टोर करेगा। इसी तरह से सी आउट डॉट विड्थ अगेन हमने सेट कर दी 5 कॉलम्स की। ये देखिए 1 2 3 4 5, अगेन ये 5 कॉलम्स की विड्थ सेट हो गई और इसमें हमने प्रिंट कर दिया 56। तो 56 5 एंड 6 इस तरह से स्टोर करेगा और फर्स्ट 3 कॉलम्स ब्लैंक छोड़ देगा। तो इस तरह से हमें दोबारा से दूसरे नंबर के लिए विड्थ सेट करनी होगी। जितने नंबर्स हमें आगे प्रिंट करने होंगे हर के लिए सेपरेट विड्थ सेट करेंगे। और देखिए अब इसको प्रिंट कैसे करेगा ये, अगर हम अलग अलग लाइन में देना प्रिंट करना चाहते हैं इसको, तो यहाँ पे हम /n दे देंगे। यहाँ पे हम /n दे देंगे और ये अलग अलग लाइन में नंबर को डिस्प्ले करेगा। तो देखिए ऐसे डिस्प्ले करेगा 1 2 3, ये पहले 2 स्पेस छोड़ देगा एंड देन 1 2 3 प्रिंट करेगा। फिर 56 पहले 3 स्पेस छोड़ेगा फिर 56 प्रिंट करेगा। तो अगर हम /n दे देते हैं तो दिस विल बी आउटपुट। अगर हम /n नहीं देते हैं तो ये 1 2 3 एंड स्पेस देगा 3 एंड देन 56। इस तरह से ये डिस्प्ले करेगा। ये ब्लॉक्स तो मैंने समझाने के लिए बनाए हैं, लेकिन आपको ये सिंपल डिस्प्ले करेगा 1 2 3 स्पेस एंड 56। तो ये था विड्थ फंक्शन, हम किस लिए यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। चलिए अब हम इनको प्रोग्राम बना करके समझते हैं, रन करते हैं। तो डायरेक्ट प्रोग्राम हम C++ में ही बना लेते हैं। चलिए बनाते हैं प्रोग्राम। तो ये देखिए ये है हमारा प्रोग्राम। जो मैंने अभी आपको विड्थ फंक्शन समझाया उसको मैंने अलग अलग तरीके से यहाँ आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप देखिए मेन फंक्शन के अंदर पहले तो सिंपल जैसे मैंने अभी आपको एग्जीक्यूट करके बताया सेम वही लिया है। देखिए पहले विड्थ सेट कर दी 5 कॉलम्स की, फिर सी आउट कर दिया डेटा 1 2 3 एंड 56। सिंपल पहले हमने 2 लाइन में प्रिंट करा दिया, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर से विड्थ सेट की हमने और ये 1 2 3 प्रिंट करा दिया फर्स्ट लाइन में और उसके नेक्स्ट लाइन में 56 प्रिंट करा दिया। फिर मैंने सेट की विड्थ अगेन 5 कॉलम्स की और फिर से मैंने 56 को डिस्प्ले कराया। तो अब यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि देखिए 1 2 3 से पहले हमने 5 कॉलम्स की विड्थ सेट की, तो 1 2 3 के लिए तो सेट करेगा, लेकिन 56 के लिए नहीं सेट करेगा। 56 को लेफ्ट जस्टिफाई करेगा। लेकिन जब हम फिर से यहाँ विड्थ सेट कर देंगे तो ये फिर 56 को 5 कॉलम्स की विड्थ सेट करके राइट जस्टिफाई करेगा। फिर नेक्स्ट रो में मैंने यहाँ टेक्स्ट डिस्प्ले कराया है सिंपल, तो ये लेफ्ट जस्टिफाई लेगा और 1 2 3 सिंपल डिस्प्ले कराया बिना विड्थ सेट किए, ये भी लेफ्ट जस्टिफाइड होगा। लेकिन जब मैंने यहाँ पे विड्थ सेट कर दी फिर मैंने कोड को डिस्प्ले कराया, तो कोड कितने कैरेक्टर्स का है 4, तो ये भी राइट जस्टिफाइड हो जाएगा। और आगे के जो 4 कैरेक्टर्स हैं वो स्पेस छोड़ेगा और लास्ट में जो 4 कॉलम्स है उनमें कोड डिस्प्ले करेगा। इसी तरह से फिर अगेन 8 कॉलम्स की विड्थ सेट की, फिर 1 2 3 डिस्प्ले किया, तो 1 2 3 राइट में डिस्प्ले करेगा और फर्स्ट 5 कॉलम्स ब्लैंक छोड़ देगा एंड लास्ट में मैंने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा दिया। तो देखिए चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। कंट्रोल F9, ये देखिए
पहले में तो 1 2 3 56 एक साथ दे दिया, जैसे कि मैंने आपको लोकेशंस बना करके समझाया था। और दूसरे में मैंने 1 2 3 से पहले विड्थ सेट की है, तो उसने 1 2 3 के लिए 5 कॉलम्स देख रहे हो आप, 5 कॉलम्स, यानी कि पहले 2 स्पेस एंड देन 1 2 3 डिस्प्ले किया। और 56 को बिना विड्थ सेट किए डिस्प्ले किया है, तो लेफ्ट जस्टिफाई किया उसने डिस्प्ले। और फिर मैंने 56 के लिए विड्थ सेट कर दी, तो उसने देखिए 5 कॉलम्स के लिए सेट किया, फर्स्ट 3 कॉलम्स ब्लैंक छोड़ दिए और लास्ट के 2 कॉलम्स में 56 को डिस्प्ले कर दिया। एंड देन अगेन कोड एंड 1 2 3 विदाउट विड्थ सेट किए हुए हमने डिस्प्ले किए, तो ये लेफ्ट जस्टिफाइड है। और जब हमने इनकी विड्थ सेट कर दी, तो देखिए राइट जस्टिफाइड डिस्प्ले कर रहा है। तो दिस विल बी आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। बस मेन चीज हमें यही याद रखनी है कि विड्थ सेट करने पे कैसे नंबर्स को डिस्प्ले करेगा और विदाउट विड्थ सेट किए हुए कैसे नंबर डिस्प्ले करेगा। क्योंकि ये जो हम फंक्शंस यूज कर रहे हैं, ये किसके लिए है? ये आउटपुट को फॉर्मेटिंग करने के लिए, कि जिस फॉर्मेट में हमें आउटपुट चाहिए हम उस फॉर्मेट में आउटपुट को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये थे हमारे अलग अलग नंबर्स हमने डिस्प्ले कराए अलग अलग विड्थ को सेट करके। अब बाकी के जो फंक्शंस हैं 1 बाय 1 हम अलग अलग वीडियोस में एग्जीक्यूट भी करेंगे और इसी तरह से प्रोग्राम्स बना करके रन भी करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी आप करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।